नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। जीजेपीसी ने जयपुर में आयोजित प्रतिष्ठित 51वें इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड्स (IGJ) में रत्न एवं आभूषण उद्योग के अग्रणी निर्यातकों को सम्मानित किया। जीजेपीसी ने कुल 24 IGJ अवार्ड्स प्रदान किए। 14 उद्योग प्रदर्शन पुरस्कार, 7 विशेष मान्यता पुरस्कार, 2 सम्मान पुरस्कार और 1 रत्न एवं आभूषण उद्योग पुरस्कारों का समर्थन करने वाला बैंक। इस कार्यक्रम को गोल्ड पार्टनर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल पावर्ड बाय GIA द्वारा समर्थित किया गया, जिसमें जेमफील्ड्स और RMC एसोसिएट पार्टनर्स के रूप में और वैभव ग्लोबल लिमिटेड को पार्टनर के रूप में शामिल किया गया। बिजनेस टाइकून श्री गौतम अडानी अडानी समूह के चेयरमैन ने जीजेपीसी के 51वें IGJ अवार्ड्स में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हीरा उद्योग में वैश्विक अग्रणी और सामुदायिक सशक्तिकरण के समर्थक हरि कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 27 नवंबर 2024 को अपना 12वां वार्षिक सामूहिक विवाह महोत्सव आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सूरत के HK हब सुविधा में एक भावपूर्ण समारोह में 32 जोड़े एकजुट हुए, जिससे इस पहल के तहत शामिल होने वाले जोड़ों की कुल संख्या 553 हो गई। इस वर्ष जोड़े 50 गांवों, 40 शहरों और 4 राज्यों से आए, जो इस पोषित परंपरा की विविधता और पहुंच का उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मेरठ को उत्तर भारत के लिए एक प्रमुख आभूषण निर्माण और व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक खाका तैयार किया है। मेरठ का आभूषण उद्योग 2000 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक कारोबार करता है और लगभग 40,000 सुनार, रत्न निर्माता और आभूषण व्यापारी इसमें काम करते हैं। GJCI ने 15 अक्टूबर 2024 को आयोजित एक बैठक में अपने अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा की, जहां GJCI के निदेशक मंडल ने मिलन चोकसी को इस पद पर नियुक्त किया। मिलन चोकसी उद्योग में एक जाना पहचाना नाम रहे हैं, जो अपने ब्रांड मोक्ष के लिए अधिक लोकप्रिय हैं। वे चौथी पीढ़ी के रत्न विशेषज्ञ हैं और तनवीर कुमार एंड कंपनी के कामकाज के शीर्ष पर हैं, जो उनके परिवार का 76 साल पुराना व्यवसाय है। गौतम अडानी ने शनिवार को कहा कि भारत में रत्न और आभूषण उद्योग को बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। अडानी समूह के चेयरमैन ने उद्योग के अधिकारियों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए नवाचार, स्थिरता और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। शनिवार को जयपुर में इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड्स में बोलते हुए उद्योगपति ने कहा कि आभूषण उद्योग 5 मिलियन से अधिक भारतीयों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि उद्योग अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। ब्लैक फ्राइडे 2024 आभूषण उद्योग के लिए एक शानदार सफलता साबित हुआ, क्योंकि उपभोक्ता छुट्टियों के सौदों को भुनाने के लिए ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं और इंटरमोटार स्टोरों में समान रूप से उमड़ पड़े। मास्टरकार्ड स्पेंडिंग पल्स के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोटिव को छोड़कर कुल मिलाकर US खुदरा बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली 3.4% की वृद्धि हुई। हालांकि आभूषण क्षेत्र एक बेहतरीन प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा, विशेष रूप से ई-कॉमर्स क्षेत्र में। पिछले साल ब्लैक फ्राइडे की तुलना में ऑनलाइन खुदरा बिक्री में +14.6% की वृद्धि हुई, जबकि इन स्टोर बिक्री में मामूली +0.7% की वृद्धि हुई। भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने रातों रात करोड़पति बनने के लिए ज्वेलरी शोरूम में आयोजित लकी ड्रॉ में 8.45 करोड़ रुपए जीते, जहां से उसने अपनी पत्नी के लिए करीब 3.7 लाख रुपए के सोने के आभूषण खरीदे। चिदम्बरम बहुत खुश हैं और उन्होंने इस पैसे का कुछ हिस्सा दान में देने का इरादा किया है। भारत में सिंगापुर उच्चायोग ने भी चिदम्बरम को लकी ड्रॉ जीतने पर बधाई दी है। सोमवार 2 दिसंबर को सोने की कीमतों में 4 दिन की तेजी थम गई। 0539 GMT तक हाजिर सोना 1% की गिरावट के साथ 2625.69 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। अमेरिकी सोने के वायदे में भी 1.2% की गिरावट देखी गई, जिसकी कीमत 2648.40 डॉलर रही। यह गिरावट मुनाफा वसूली और मजबूत अमेरिकी डॉलर के बीच हुई, जिससे निवेशकों को महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों का इंतजार है, जो फेडरल रिजर्व की नीति दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। चीन के मध्य हुनान प्रांत में दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है और भूगर्भशास्त्रियों का मानना है कि इसमें 1000 टन कीमती धातु हो सकती है। मौजूदा कीमतों पर इस सुपरजाइंट गोल्ड डिपॉजिट
की कीमत $80 बिलियन 63 पाउंड बिलियन से ज्यादा हो सकती है, जो इसे ग्रह पर सोने का सबसे समृद्ध स्रोत बनाता है। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार 600 बिलियन युआन के अनुमानित मूल्य के साथ, जो लगभग 6,91,473 करोड़ रुपए है, यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार हो सकता है, जो दक्षिण अफ्रीका के साउथ डीप माइन में पाए गए 930 मीट्रिक टन से भी ज्यादा है। डायमंड्स डू गुड ने 2025 के डायमंड्स डू गुड अवार्ड्स के लिए सम्मानित व्यक्तियों की घोषणा की है, जिसमें प्रभावशाली नेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनके व्यावसायिक व्यवहार सकारात्मक सामाजिक प्रभाव, उद्योग नवाचार और सामुदायिक सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इस वर्ष के प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ताओं में जेरेड की क्लाउडिया सिविडिनो को उनके अभिनव खुदरा नेतृत्व के लिए, तनिष्क भारत का सबसे बड़ा उद्देश्य संचालित आभूषण खुदरा विक्रेता, जो अब अमेरिका में विस्तार कर रहा है, सिसिका लॉक केबिन परोपकारी परिवार के स्वामित्व वाला व्यवसाय, और भारत के हीराक्टिंग उद्योग में अग्रणी नेता श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स SRK के गोविंद ढोलकिया शामिल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीकली टैबलॉइड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.